हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। यूपीपीसीएस जे का जो आप लोगों का मेंस है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप लोग यूपीपीएससी वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी जुडिशरी मेंस को लेकर मैं यूपीपीसीएस जे का जो आपका एग्ज़ाम है उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता दे रहा हूँ। लास्ट समय पर आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर निकलेगा ना प्यारे साथियों आप लोगों का, तो वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर निकलेगा। यानी मेंस परीक्षा में सबसे बड़ा जो खेल है वो टाइम का है, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप टाइम याद नहीं रखेंगे, मतलब अगर क्वेश्चन पेपर छूट गया कोई भी एक क्वेश्चन आपका, तो समझ लो फिर बहुत मुश्किल है उसको रिकवर करने के लिए। इसलिए टाइम का ध्यान रखिए। मान लीजिएगा पूरे प्रश्न पत्र में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से आप लोगों को बराबर टाइम देना है प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर लिखते समय। दूसरा, सभी पेपर्स में कोशिश करनी है जीएस में कि करंट अफेयर से रिलेट करें, लाइनें इक्वल हों बिल्कुल। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लोगों को आंसर लिखने हैं। किसमें? छोटे पैराग्राफ में। बड़ा पैराग्राफ अगर आप मान लीजिएगा बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, तो बड़ा पैराग्राफ में क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसे कॉपी चेक करते समय बहुत टाइम लगेगा। इस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उसको भी कंफर्ट में रखना है जो आपकी कॉपी चेक करेगा। इसलिए हमेशा पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ में चेंज करके लिखें। कुछ लोग देखो जैसे ही लाइनें बाहर निकल रही हैं ये निकाल देते हैं, तो आपको क्या करना है कि लाइनें जो हैं वो इक्वल रहनी चाहिए, यानी पेपर की। ये उचित फॉर्मेट यही कहता है, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आप लोग इक्वल रखने की कोशिश करें, ठीक है। साथ में स्पीड पूरी बना के रखें। कटिंग ओवर राइटिंग से बिल्कुल बचें। ओवर राइटिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा कर देती है। शब्द सीमा क्वेश्चन रीड करते समय जो वर्ड लिमिट है उसका आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी वर्ड्स लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट करती है। मान लीजिएगा कोई चीज़ 50 शब्दों में लिखने के लिए आ रही है, तो 50 का मतलब है 45, 55 इस तरीके से। हालांकि इतना स्पेस दिया होता है, परंतु ये अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग तरीका होता है लिखने का। कोई कितने स्पेस में कितने लाइनें लिखता है, कोई कितने में। तो प्लीज़ इसका जो है आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट समय पर यदि आप लोग चाहें तो टारगेट फॉर आईक्यू की जो जीएस पेपर और हिंदी पेपर को लेकर हम लोगों ने मैगजीन निकाली है, तो उसके आप लोग जो है पीडीएफ हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं टारगेट फॉर आईक्यू से। और जो जीएस पेपर में यदि आप लोग चाहें तो हमारे 3 टेस्ट पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट समय पर 135 पेज का कंटेंट है, जीएस पेपर होपफुली उसी से आप लोगों का हो जाएगा। तो आप ऐप से जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे नंबर हैं लास्ट समय पर, और हम लोग रिवीजन क्लास भी करा रहे हैं अभी, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और सिनॉप्सिस और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। एग्ज़ाम से पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं सकते आप लोग रिवीजन के लिए, लेकिन ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लें चीज़ों को। और रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो आपने खुद सेल्फ स्टडी करके जो अपने सिनॉप्सिस बनाए हैं छोटे छोटे, उनको आप माइंड मेकअप करिए, तो आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।